Hello everyone, welcome you all to the official YouTube channel of Adversity Education. We are back with our HP History MCQ series. इसमें हम 200 से ज़्यादा questions already 250 more than 250 questions we have already discussed. So continuation of this series. Today we are again back with some 30 to 35, 40 questions. So without wasting any time, let us discuss them. So question number first for the day. In which description who has described Trigarta as the state of 260 miles long from east to west and 213 miles from north to south? इनमें से किस डिस्क्रिप्शन में त्रिगर्ता को 267 माइल्स लॉन्ग और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट 267 माइल्स लॉन्ग और 213 माइल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जो है ये डिस्क्रिप्शन अबाउट द कांगड़ा स्टेट इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो चार ऑप्शन यहाँ पे आपके पास गिवन है. ऑप्शन ए इज पाणिनि, ऑप्शन बी इज कलहन, ऑप्शन सी इज हेनसांग एंड ऑप्शन डी इज टॉलेमी. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा दैट इज द Hensang, the Chinese travelers who had traveled India in the 7th century AD. तो he has also traveled to the Himalayan states. उसमें वो कांगड़ा भी गया, ठीक है, कुल्लू गया, लाहौल गया. तो when he visited Kangra, he basically given this description of Kangra that Kangra is 267 miles long from east to west. जो उसका stretch है that is of 267 miles and 213 miles from north to south. तो ये आपसे इसमें पूछा गया था. HPM नायब तहसीलदार मीन्स 2018 का ये क्वेश्चन है. तो उसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी, हेनसांग. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज महमूद गजनवी डिस्ट्रॉयड विच ऑफ द टेंपल ऑफ द कांगड़ा? हिमाचल प्रदेश, नायब तहसीलदार एनटी प्री 2008. तो चार ऑप्शन यहाँ पे आपके पास गिवन है. ऑप्शन ए इज महाकाली टेंपल, चामुंडा टेंपल, ब्रजेश्वरी टेंपल एंड ऑप्शन डी इज ज्वालामुखी टेंपल. तो महमूद गजनवी पहली चीज है. ही हैज अटैक्ड इंडिया इन 1008-09 AD. ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है. दूसरी चीज कि इनमें से किस टेंपल को जो है ही हैज अटैक्ड. सो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे दैट इज द ब्रजेश्वरी देवी टेंपल विच इज इन कांगड़ा टाउन यू कैन से. ठीक है, तो दैट टेंपल वाज बीइंग लूटेड और बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय दिस इन्वेडर दैट इज महमूद गजनी. सो ऑप्शन सी जो होगा इसके लिए वो सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो Where did the nephew of फिरोज शाह तुगलक, नसीरुद्दीन, ठीक है, नसीरुद्दीन जो कि नेफ्यू था किसका? फिरोज शाह तुगलक का, ड्राइव अवे फ्रॉम हिज कजिन अराउंड 1387 व्हेन ही टुक रिफ्यूज. तो यहां पे किस जगह पे जो है वो उसने नसीरुद्दीन ने फिरोज शाह तुगलक का जो नेफ्यू था ही टुक रिफ्यूज इन 1387 यूजिंग द कोड्स फाइंड द राइट आंसर. तो देखिए यहाँ पे तीन कोड यहाँ पे आपको मेंशन्ड है. तो ऑप्शन 1 इज इन द हिल्स ऑफ सिरमौर, ऑप्शन 2 इन कांगड़ा फोर्ट, ऑप्शन 3 इन द फोर्ट्रेस ऑफ मलोन. तो जो तीन ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे गिवन है उसमें देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है इन द हिल्स ऑफ सिरमौर एंड द सेकंड ऑप्शन इन द कांगड़ा फोर्ट. तो दीज टू विल बी द राइट आंसर. तो अकॉर्डिंगली जो इसका सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी. ठीक है, दैट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट. सो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा. ही टुक रिफ्यूज इन द हिल्स ऑफ सिरमौर एंड इन कांगड़ा फोर्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Who was the king of Kangra during the Kangra invasion of फिरोज शाह तुगलक? Again an important question. फिरोज शाह तुगलक का इन्वेजन भी आपसे पूछ लिया जाता है 1361. और who was the king of Kangra when this फिरोज शाह तुगलक has invaded Kangra? यहाँ पे चार ऑप्शंस आपके पास गिवन है, परबचंद, रूपचंद, पृथ्वीचंद एंड मेघचंद. ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ रेलेवेंट नाम है. जैसे रूपचंद की बात करें तो रूपचंद ऑब्वियसली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे रूपचंद वाज द राजा ऑफ कांगड़ा. पृथ्वीचंद जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे था जिसने 1337 में अटैक किया था कहां पे? कांगड़ा में. और बात करें मेघचंद की तो मेघचंद वाज द रूलर ऑफ कांगड़ा इन 1398 जब तैमूर ने अटैक किया था कांगड़ा पे. तो ये जो है इसका सही आंसर होगा. रूपचंद इज द राजा व्हेन फिरोज शाह तुगलक हैज इन्वेडेड इन 1361. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज का. So next question, which Mughal ruler surrounded the fort of Nagarkot for 6 months in the late 14th century and eventually forced its ruler to surrender? ठीक है, ये 2015 में क्लरिकल के एग्जाम में और HSP 2015 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया था. तो मुगल फोर्ट को किसने हेल्ड किया था? अच्छा, एक चीज है यहाँ पे कांगड़ा फोर्ट को यहाँ पे लिखा हुआ है मुगल रूलर. तो 14th सेंचुरी की बात करी गई है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ना विच रूलर आएगा, मुगल रूलर नहीं आएगा. बिकॉज मुगल जो एम्पायर है दैट ऑब्वियसली यू नो वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 16th सेंचुरी. तो यहाँ पे
मुगल रूलर नहीं होगा। विच रूलर सराउंडेड द कांगड़ा फोर्ट को किसने सराउंड किया 6 महीने तक, ठीक है, और बाद में इवेंचुअली फोर्स इट्स रूलर टू सरेंडर। तो 14th सेंचुरी की बात करें तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी वाज इन 14th सेंचुरी ऑब्वियसली, ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज मेंशन है कि इन द लेट 14th सेंचुरी, लेटर हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी, ठीक है। महमूद गजनवी की बात करें तो ही वाज इन 10th सेंचुरी, ठीक है। औरंगजेब की बात करें तो वो तो काफी बाद में आया 17th-18th सेंचुरी में जाके, ठीक है, 17th सेंचुरी में मान लें अगर। एकमात्र ऑप्शन जो यहाँ पे 14th सेंचुरी के हिसाब से बचता है दैट इज फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है लेट 14th सेंचुरी में, फिरोज शाह तुगलक वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली, ठीक है, सल्तनत पीरियड के टाइम पे। तो ऑब्वियसली फिरोज शाह तुगलक, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि राजा रूपचंद के समय पे फिरोज शाह तुगलक हैज अटैक्ड द फोर्ट ऑफ कांगड़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा अकॉर्डिंगली दैट विल बी ऑप्शन डी विच इज फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच रूलर ऑफ नूरपुर वाज कंटेम्पररी टू सिकंदर लोधी, ठीक है, जो लोधी डायनेस्टी थी, लास्ट डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की। तो इसमें से विच रूलर वाज कंटेम्पररी टू सिकंदर लोधी, तो सिकंदर लोधी की कंटेम्पररी कौन सा रूलर था? तो 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। ऑप्शन ए तख्तपाल, ऑप्शन बी भीलपाल, ऑप्शन सी वासुदेव एंड ऑप्शन डी नागपाल। तो उसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी भीलपाल। तो अगेन आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज व्हेन डिड मोहम्मद बिन तुगलक won the Kangra fort? इस तरह से इसको पूछा गया कि won the Kangra fort, he was actually not able to won the Kangra fort but he has invaded Kangra, है ना। तो इसका जो सही आंसर देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन 1737, ऑप्शन बी 1437, ऑप्शन सी 1527, ऑप्शन डी 1337। तो देखिए 14th सेंचुरी में जो है मोहम्मद बिन तुगलक एग्जिस्टेड, तो अकॉर्डिंगली इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ओनली 1337 और यही इसका राइट आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक 1361, मोहम्मद बिन तुगलक 1337 during Raja Prithvi Chand, when the Raja Prithvi Chand was the Raja of Kangra, Kangra fort was being attacked by मोहम्मद बिन तुगलक। तो डी ऑप्शन जो होगा इसका वो सही आंसर होगा, ठीक है जी। Who was the king of Kangra during the invasion of मोहम्मद बिन तुगलक? तो अगेन वही क्वेश्चन जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी, पृथ्वी चंद, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द राइट आंसर। पृथ्वी चंद के समय पे 1337 में कांगड़ा पे अटैक किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 1337 विच मुस्लिम रूलर कैप्चर्ड द कांगड़ा फोर्ट, ये अगेन देखिए सेम क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक से ही रिलेटेड, उसी चीज से रिलेटेड जो है बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो दोस 1300 बुक्स which were translated into Persian under the orders of फिरोज शाह तुगलक were kept in which of the following temples, ठीक है, H.S. विलियम्स 2006 में और 2008 में। तो बेसिकली फिरोज शाह तुगलक के इन्वेजन से पूछा गया है। जब हम फिरोज शाह तुगलक का इन्वेजन पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली उसमें हम एक चीज पढ़ते हैं, उसमें हम एक चीज पढ़ते हैं कि ही हैज इन्वेडेड कांगड़ा, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ड्यूरिंग रूपचंद। सो व्हाइल ही मेड हिज इन्वेजन ही हैज विजिटेड द ज्वालामुखी टेंपल। तो ज्वालामुखी टेंपल से वो ही हैज टेकन अलोंग अराउंड 1300 बुक्स, ठीक है, और उन बुक्स को उसने जाके बाद में पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया बिकॉज ऑब्वियसली द बुक्स वर रिटन इन संस्कृत, सो ही गॉट देम ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, ठीक है। तो दलील फिरोज शाही जो है वन ऑफ द बुक वाज नेम्ड आफ्टर हिज नेम, उसमें से। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी जो मैंने आपको बताई, ठीक है, तो ज्वालामुखी टेंपल से जो है वो ये 1300 बुक्स जो उनको लेके गया था विच वर लेटर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। और ये भी पूछा जाता है कि किसने ट्रांसलेट करी थी पर्शियन में ये, तो ट्रांसलेट करी थी इजुद्दीन खालिद खानी, इजुद्दीन खालिद खानी। तो इजुद्दीन खालिद खानी लेट देम ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज the rulers of hill states of Punjab who were hostages in the Mughal court are given the title of Mian given by which of the following rulers, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो पंजाब हिल स्टेट्स थी, ठीक है, या जो अदर हिल स्टेट्स थी, वहां पे भी देयर इज अ पॉलिसी ऑफ मुगल्स कि वो क्या करते थे कि जो क्लोज फैमिली एसोसिएट्स होते थे, ठीक है, जैसे जो राजा की फैमिली है किसी, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब हिल स्टेट की यहाँ पे बात करी गई है, तो फॉर एग्जांपल लाइक द राजा ऑफ कांगड़ा, तो उसके जो नियर मेंबर्स होते थे, नियर फैमिली मेंबर्स होते थे, जैसे उनके बच्चे हो गए या कोई क्लोज रिलेटिव्स हो गए, तो वन ऑफ देम वाज टेकन टू द मुगल कोर्ट एज अ हॉस्टेज, ठीक है। रीजन सिंपल बीइंग की ताकि उनके अगेंस्ट कोई वो रिवॉल्ट ना कर पाए, तो उनको वो दिल्ली लेके चल जाते थे। तो उनको जो है मियां का टाइटल, मियां नाम से जो है उनको वहां पे कोर्ट में बुलाया जाता था। तो पूछा गया है कि ये मियां का टाइटल विच मुगल रूलर हैज गिवन द टाइटल ऑफ मियां टू दीज हॉस्टेजेस और द दीज princes you can say or the near relatives of the families of the
किंग्स इन द पंजाब हिल स्टेट्स। तो उनको मियां का टाइटल जो दिया था, तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां एंड औरंगजेब। तो इसमें से जो बी ऑप्शन होगा दैट इज जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जहांगीर गेव देम द टाइटल ऑफ मियां। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1588-89 which king of Kangra organized all the hill chiefs from Jammu to Kangra against Akbar। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1588-89 में कांगड़ा के किस राजा ने जम्मू से लेके कांगड़ा तक जो हिल चीफ्स थे, ठीक है, उनको अकबर के अगेंस्ट जो है एक तरह से कन्फेडरेशन बनाई थी टू रिवॉल्ट अगेंस्ट अकबर। ठीक है, तो देखिए एक तो पहली चीज है, अगर आपको टेन्योर पता है ये 1588-89 का, ठीक है, तो प्रायर टू दिस अकबर का जो कंटेम्पररी मुगल रूलर, मुगल जो एम्परर अकबर था उसका जो कंटेम्पररी रूलर था कांगड़ा में, चंबा में, तो वो ऑब्वियसली ऐसे भी इंपॉर्टेंट होते हैं। वी ऑल्सो डिस्कस दैट इन क्लास। वो ऐसे भी पूछ ले जाते हैं कि हु वाज कंटेम्पररी टू अकबर टू जहांगीर। तो अगर वैसे पता है आपको तो दैट विल बी ग्रेट, बट अदरवाइज जयचंद वाज अ राजा 1572 व्हिच वाज हु वाज कैप्चर्ड बाय अकबर। तो आफ्टर जयचंद बिधिचंद बिकम राजा। बिधिचंद व्हेन ही बिकम राजा ही इमीडिएटली रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल्स और द अकबर इन कांगड़ा। तो पहला रिवोल्ट, 3 रिवोल्ट्स के बारे में हम उसके पढ़ते हैं। तो जिसका पहला रिवोल्ट था दैट वाज इन 1572। यहां पे जो पूछा गया है दैट इज सेकंड रिवोल्ट व्हिच इज 1588-89। ठीक है, ऑब्वियसली राजा भी उस टाइम पे वही था टेनर, अगर आपको पता है 1585 में व्हेन जयचंद डाइड ही बिकेम राजा फ्रॉम 1585 टू 1605। ठीक है, इन 1605 बोथ अकबर एंड दिस विधिचंद बोथ डाइड। तो विधिचंद का जो बेटा था सन त्रिलोकचंद हु वाज टेकन हॉस्टेज बाय द अकबर इनटू द कोर्ट, मुगल कोर्ट, तो ही बिकेम राजा इन 1605। तो अकॉर्डिंगली जो इसका सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, ऑप्शन ए दैट इज विधिचंद। ऑप्शन बी जो है त्रिलोकचंद, त्रिलोकचंद ऑब्वियसली वाज हिज सन, ठीक है, हु बिकेम राजा इन 1605, बट यहाँ पे 1588 टू 89 मेंशन किया गया है। जयचंद वाज राजा ऑफ कांगड़ा व्हेन अकबर ascended to the throne, but in 1572 Akbar had some suspicion on Jayachand, so he was captured by him। ठीक है, भीमचंद तो ऑब्वियसली इसका आंसर नहीं है, भीमचंद वाज राजा ऑफ बिलासपुर। ठीक है जी, तो ये जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which miracle forced the Mughal Emperor Akbar to return the gold coins collected from the Jamnu as a royal tribute? जामनू से जो रॉयल रेवेन्यू के बीच में के तौर पर जो गोल्ड कॉइन लिए थे, तो इनमें से किस इंसिडेंट से अकबर को जो है वो लौटाने पड़े? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। ऑप्शन ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट्स ऑफ द रॉयल पैलेसेस, ठीक है, ऑप्शन बी लाइटनिंग फ्रॉम द क्लियर स्काई, ऑप्शन सी आगरा सिटी कवर्ड विद स्नो, एंड ऑप्शन डी द हंगर ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द रॉयल हाउस आर कंप्लीटली क्लोज्ड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, तो ये होगा ऑप्शन सी। ठीक है, कि आगरा सिटी में जो बर्फबारी होगी थी तो उससे अफेक्ट होके दोस गोल्ड कॉइन्स वर रिटर्न बैक बाय द अकबर। तो सी ऑप्शन जो होगा इसका वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which ruler principality helped to capture the fort of Kangra of Mughals एम्परर जहांगीर? ठीक है, इनमें से किस प्रिंसिपैलिटी ने या किस प्रिंसली स्टेट के रूलर्स ने हेल्प करी थी जहांगीर की टू कैप्चर द कांगड़ा फोर्ट? ऑब्वियसली हमने पढ़ा 1620 नवंबर 1620 में जो कांगड़ा फोर्ट है दैट वाज कैप्चर्ड बाय जहांगीर। ठीक है, तो ही वाज बेसिकली सपोर्टेड बाय अ राजा दैट इज राजा जगत सिंह। He was supported by a Raja that is Raja Jagat Singh. Now this Raja Jagat Singh was Raja of, यहाँ पे 4 स्टेट्स गिवन हैं, तो ऑप्शन ए इज नालागढ़, ऑप्शन बी नूरपुर, ऑप्शन सी चंबा एंड ऑप्शन डी गुलेर। ठीक है, ऑब्वियसली राजा ऑफ गुलेर जो था ही वाज इंस्ट्रूमेंटल, ही वाज आल्सो हेल्पिंग इन द कैप्चर ऑफ कांगड़ा फोर्ट। ठीक है, मुगल्स को हेल्प कर रहा था। राजा रामचंद आई थिंक वाज द राजा ऑफ गुलेर एट दैट टाइम। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिसका सही आंसर होगा दैट विल बी नूरपुर। ठीक है, नूरपुर जो है, नूरपुर का राजा था राजा जगत सिंह। तो ही बेसिकली prior to him his brother Surajmal, he has helped the Mughals to capture the Kangra fort, but ultimately he has again revolted against the Mughals itself। तो उसके बाद उसका जो भाई राजा बनता है जगत सिंह, he has helped Mughals in capturing the Kangra fort in 1620। ओके, सो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, in 1645 शाहजहां sent which king of the state of Nurpur to control the उज्जैन ऑफ बल्क? ठीक है, तो किसको इनमें से उज्जैन ऑफ बल्क जो है उसको कंट्रोल करने के लिए 1645 में शाहजहां ने भेजा था? नूरपुर का राजा। 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, तो नूरपुर का राजा जगत सिंह, ऑब्वियसली दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बासदेव जो है वो पहले था, वो 1645 में नहीं था। राजरूप सिंह ये भी नहीं था, पृथ्वी सिंह ये भी नहीं था। ऑप्शन ए जो है दैट इज जगत सिंह, दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द वाइफ ऑफ दारा शिकोह रिगार्डेड द किंग ऑफ व्हिच स्टेट एज हिज सन? तो दारा शिकोह जो था उसकी वाइफ ने किसको जो है इनमें से किस राजा को जो है, किस स्टेट के राजा को जो है अपना बेटा माना था? तो 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है।
तो ऑप्शन ए इज कांगड़ा, ऑप्शन बी इज सिरमौर, ऑप्शन सी इज नूरपुर एंड ऑप्शन डी इज गुलेर। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी गुलेर। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 140। To whom did the Mughal Emperor Akbar conferred Kangra as the Jagir in 1572? इनमें से किसको जो है कांगड़ा जागीर के तौर पर अकबर ने 1572 में प्रोवाइड करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज टोडरमल, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी भगवान दास, ऑप्शन डी मान सिंह। तो ऑल फोर वर द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ अकबर। तो इनमें से जो ऑप्शन बी है बीरबल, ठीक है, जो अकबर के समय पे जो अकबर के कोर्ट में जो ही वाज चीफ डिप्लोमेट बीरबल, तो ही वाज basically given Kangra, जो princely state, after the capture of Jayachand, Mughal army has surrounded the Kangra and most of the part of Kangra they were annexed with the Mughal empire। तो वो जो region जितना उन्होंने annex करा था that was provided as a Jagir to बीरबल। दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये पूछा जाता है, एचएस प्रीलिम्स 2011 का ये क्वेश्चन है, उसके बाद भी मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द कमांडर ऑफ द मुगल आर्मी, हु वाज द कमांडर ऑफ द मुगल आर्मी which ruled Kangra in 1620। ठीक है, या which captured, ऐसे पूछ सकते हैं, which captured, ठीक है, which captured Kangra in 1620, एचएस प्रीलिम्स 2011। तो कौन कमांडर था जिनकी मदद से मुगल आर्मी ने 1620 में कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर किया? शाह कुली खान, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी शेख फरीद, ऑप्शन सी मिर्जा रुस्तम कंधारी एंड ऑप्शन डी नवाब अली खान। ठीक है, तो ऑल दीज फोर जो भी चार नाम यहाँ पे लिखे हैं, सम टाइम सो देवर द मेन कमांडर्स। ठीक है, जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स मुगल्स ने करे कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के, बट अल्टीमेटली 1620 तक, ठीक है, ऑल द अटेम्प्ट्स वर फेलियर फॉर सो मेनी रीजंस, लेकिन अल्टीमेटली 1620 में नवाब अली खान वाज सेंट विद द मुगल आर्मी अलोंग विद द हेल्प ऑफ जगत सिंह। तो नवाब अली खान और जगत सिंह ने मिलकर जो है बेसिकली, नवाब अली खान वाज द मुगल कमांडर ऑफ द मुगल आर्मी, तो नवाब अली खान ने जो है मिलकर जगत सिंह के साथ मिलकर 1620 में कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज नवाब अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच मुगल एम्परर वाज इम्प्रिजन्ड जयचंद द रूलर ऑफ कांगड़ा? इनसे किस मुगल एम्परर ने राजा जयचंद को जो है इम्प्रिजन किया था, जेल में डाला था? तो ऑब्वियसली राजा जयचंद, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस करा, राजा जयचंद वाज अ राजा कंटेम्पररी टू अकबर। 1572 में अकबर हैड सम सस्पिशन ऑन राजा जयचंद ऑफ कांगड़ा, सो ही हैज ऑर्डर्ड टू कैप्चर राजा जयचंद। ठीक है, ही वाज टेकन अलोंग टू दिल्ली। सो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी अकबर। तो 1572 ऑब्वियसली यहाँ पे डेट यहाँ मेंशन नहीं है, तो 1572 का ये इवेंट है। तो ऑप्शन बी जो होगा अकबर, दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे, दिस क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट। विच किंग ऑफ हिमाचल वाज गिवन द टाइटल ऑफ छत्रपति? ठीक है, विच किंग ऑफ हिमाचल वाज गिवन द टाइटल ऑफ छत्रपति बाय औरंगजेब? इनमें से किस राजा को जो है छत्रपति का जो है टाइटल प्रोवाइड करा था औरंगजेब ने? तो ऑप्शन ए इज पहाड़ चंद, ऑप्शन बी पदम सिंह, ऑप्शन सी सुमेर चंद एंड ऑप्शन डी केहरी सिंह। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी केहरी सिंह। केहरी सिंह वाज अ राजा ऑफ बुशहर हु वाज कंटेम्पररी टू अकबर इन द 17th सेंचुरी। सो बेसिकली ही हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ छत्रपति। ठीक है, ही वाज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ अजानु बाहु। ठीक है, बिकॉज़ ही वाज एबल टू टच हिज नीज विद हिज हैंड्स स्टैंडिंग स्ट्रेट। ठीक है, जब वो खड़ा होता था तो वो अपने नीज को जो है टच कर सकता था। तो फॉर दिस रीजन ही वाज आल्सो गिवन द टाइटल ऑफ अजानु बाहु, एज वेल एज अकबर हैज कन्फर्ड हिम द टाइटल ऑफ छत्रपति। ऑप्शन डी जो होगा इसका वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच रूलर एक्सटेंडेड हिज किंगडम आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द मुगल एम्पायर? इनमें से किस राजा ने जो है अपने किंगडम को एक्सपेंड किया जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया? ठीक है जी, तो इसमें अगर चार ऑप्शन देखें तो राजा रूपचंद, ठीक है, राजा विधिचंद, राजा घमंडचंद, राजा महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाते हैं, बिकॉज ये तो उस टाइम के ऑप्शंस हैं या उस टाइम के रूलर्स हैं, देवर कंटेम्पररी टू, लाइक रूपचंद तो बहुत पहले था। ठीक है, सल्तनत पीरियड में, तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा। विधिचंद की बात करें, ही वाज कंटेम्पररी टू अकबर, तो उस टाइम पे मुगल्स के डिसोल्यूशन का मतलब बनता नहीं है। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह या घमंडचंद में से एक ऑप्शन इसका होना चाहिए। तो इट वाज दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए जो राजा घमंडचंद था, ठीक है, राजा घमंडचंद जो था ही वाज राजा इन द 18th सेंचुरी। ठीक है, संसार चंद से पहले राजा घमंडचंद जो है ही वाज द राजा ऑफ कांगड़ा। तो बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707, ठीक है, जो मुगल्स थे दे हैव बिकम वेरी मच वीक, है ना।
और ये जिस टाइम पे राजा था अराउंड 1750s, तो अहमद शाह दुर्रानी वाज एन अफगान इन्वेडर हु हैज इन्वेडेड इंडिया मल्टीपल टाइम्स. इन्वेजन ऑन इंडिया मींस इन्वेजन ऑन द मुगल्स. सो मुगल्स वर कंप्लीटली फोकस्ड अपॉन द इन्वेजन ऑफ Ahmad Shah Durrani or saving Delhi from the Durrani's attack. So in the meantime, in the background, this Raja Ghamand Chand, he has annexed whatever the area the Mughals have annexed from the Kangra princely state, he has able to regain that area. ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी राजा घमंड चंद. यही इसमें पूछा है कि विच रूलर एक्सटेंडेड हिज किंगडम. एक्सटेंडेड नहीं बट एटलीस्ट विच द एरिया विच वाज टेकन बाय द मुगल्स इन 1620 और प्रायर टू दैट ड्यूरिंग अकबर he has taken that area back. कांगड़ा फोर्ट वो नहीं ले पाया. That was again after his death in 1774. Raja Sansar Chand became Raja in 1774 and 1783. Ultimately in 1787, he has been able to take back the कांगड़ा फोर्ट. तो किंगडम एक्सटेंड करने की बात है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज घमंड चंद. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज जहांगीर बिल्ट अ मॉस्क इनसाइड द फोर्ट. एचएस प्रीलिम 2006 में से कहां पे किस शहर में जहांगीर ने एक फोर्ट के अंदर एक मस्जिद बनाई थी. तो दिस क्वेश्चन इज आल्सो बीन आस्क्ड फ्रॉम द हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू, हिमाचल के सेक्शन से. ऑप्शन ए इज हमीरपुर, ऑप्शन बी नागरकोट, ऑप्शन सी मंडी, ऑप्शन डी ऊना. ऑब्वियसली 1622 में व्हेन जहांगीर हैज विजिटेड कांगड़ा प्रिंसली स्टेट, तो ही वेंट टू कांगड़ा फोर्ट. ही हैज ऑर्डर्ड देयर टू बिल्ड अ मॉस्क इनसाइड द कांगड़ा फोर्ट. तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी नागरकोट, बिकॉज़ ऑब्वियसली यू नो नागरकोट इज अ अदर नेम फॉर कांगड़ा. ठीक है, तो जो बी ऑप्शन होगा इसका वो सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. आफ्टर द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर एंड द अफगान्स कैप्चर ऑफ पंजाब इन 1752 हुज ऑक्यूपेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द हिल स्टेट्स. ठीक है, तो मुगल एम्पायर के फॉल के बाद जो है हिल स्टेट्स में इनमें से किसकी ऑक्यूपेंसी जो है वो एस्टैब्लिश होगी. चार ऑप्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है. तो जयसिंह कन्हैया वाज द फर्स्ट ऑप्शन, अहमद शाह दुर्रानी वाज द सेकंड ऑप्शन. ऑप्शन सी की बात करें तो अमर सिंह थापा, गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन डी. तो गुरु गोविंद सिंह ऑब्वियसली जो है प्रायर टू दिस टाइम, ठीक है, जबकि ये लिखा हुआ है 1752 के आसपास की कहानी, तो इससे पहले थे काफी. अमर सिंह थापा जो है वो बाद में आए 1794 के बाद 1840 तक जो है गोरखा हिस्ट्री हम पढ़ते हैं. अहमद शाह दुर्रानी की बात करें तो ही वाज कंटेम्परेरी टू दिस टाइम पीरियड. ठीक है, या जयसिंह कन्हैया, तो जयसिंह कन्हैया रिगेन्ड द पावर इन 1760s और उसके बाद. ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी अहमद शाह दुर्रानी. तो अहमद शाह दुर्रानी वाज द वन after the fall of empire, the Mughal empire and the Afghans and the capture of Punjab in 1752, इसकी occupancy जो है that has been established in the hill states. अहमद शाह दुर्रानी. ठीक है, बेसिकली अहमद शाह दुर्रानी ने देयर वाज अ राजा, अभी जो हमने पढ़ा राजा ऑफ कांगड़ा, दैट इज राजा घमंड चंद. तो जो जलंधर दोआब वाला जो रीजन था दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू राजा घमंड चंद. बेसिकली ही हैज बीन अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ जलंधर दोआब बाय दिस अहमद शाह दुर्रानी. तो दैट फैक्ट ऑब्वियसली क्लैरिफाइज दैट this region, ठीक है, जलंधर दोआब, because it is just located near to the कांगड़ा हिल स्टेट्स. ठीक है, तो जो हिल स्टेट्स वाला रीजन था दैट वाज ऑब्वियसली दैट द ऑक्यूपेंसी इन दैट रीजन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अहमद शाह दुर्रानी. तो ऑप्शन बी जो होगा इसका वो सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. व्हिच ईयर डिड शाहजहां अपॉइंटेड राजा जगत सिंह पठानिया ऑफ नूरपुर एज द आर्मी ऑफ कांगड़ा. ये क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे. ठीक है, इसमें कुछ व्हिच ईयर डिड शाहजहां अपॉइंट राजा जगत सिंह पठानिया ऑफ नूरपुर एज आर्मी ऑफ कांगड़ा. ठीक है, इसको हम एक बार रिविजिट करेंगे. इसको इसमें कुछ टाइपिंग एरर मुझे लग रही है, तो इसको एक बार फिर से हम देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. द बैटल ऑफ नेटी टुक प्लेस बिटवीन द रूलर्स ऑफ व्हिच स्टेट. ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर हिमाचल प्रदेश 2018. बैटल ऑफ नेटी शाहपुर इसको हम कहते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले भी पूछा गया क्वेश्चन एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट बैटल. ठीक है, तो बैटल ऑफ नेटी पहली चीज ये किस किस के बीच में हुई थी ये पूछा गया है. तो चार ऑप्शन है, कांगड़ा और चंबा के बीच में, ऑप्शन बी मंडी एंड सुकेत के बीच में, ऑप्शन सी बिलासपुर एंड धामी के बीच में, तो ऑप्शन डी सिरमौर एंड क्योंथल के बीच में. ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए, दैट इज कांगड़ा एंड चंबा के बीच में. तो बेसिकली व्हाट वाज बैटल ऑफ नेटी शाहपुर, पहली चीज की हुई कब थी, तो 1787. ठीक है, बैटल ऑफ नेटी. तो बैटल ऑफ नेटी इज बेसिकली अ डिस्प्यूट बिटवीन कांगड़ा एंड चंबा ओवर द रिलू एरिया. रिलू एरिया व्हिच वाज हिस्टोरिकली अ पार्ट ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट वाज कैप्चर्ड बाय मुगल्स ड्यूरिंग अकबर. टोडरमल की मदद से अकबर के टाइम पे वो जो है मुगल एम्पायर का हिस्सा बन गया था. मुगल एम्पायर का हिस्सा बनने का मतलब है कि वो कांगड़ा प्रिंसली स्टेट व्हिच वाज अंडर मुगल्स देन, उसका वो पार्ट बन गया था. तो आफ्टर द फॉल ऑफ मुगल्स, ठीक है ना, जब मुगल वीक पड़ते गए, स्पेसिफिकली आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707, दिस रीजन वाज अगेन रिकैप्चर्ड बाय द राजाज ऑफ कांगड़ा. Thereafter, in 18th century, later half of 18th century,
इस टाइम पे 1787 और इसके आसपास पे देयर बिकम राजा इन कांगड़ा, दैट इज राजा संसार चंद। ही वाज अ पावरफुल राजा। So basically what he has done, he has asked this Rilu area back from Chamba, that it belongs to Kangra. At this time, Raja Raj Singh was the Raja of Chamba. So Raja Raj Singh of Chamba has refused to give or hand over this area to Raja Sansar Chand of Kangra, and ultimately this battle took place, that is known as the Battle of Neti Shahpur, 1787. This is a very important battle. Ultimately, in this battle, Raja Sansar Chand has killed राजा राज सिंह ऑफ चंबा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा चंबा एंड कांगड़ा, दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which Sikh guru took 3 villages from the Queen of Kehlur and made his residence at Makhowal village, later known as Anandpur Sahib? HPL Light Services 2016। इनमें से किस सिख गुरु ने जो है कहलूर की रानी से जो है 3 विलेजेस जो है वो लिए थे, जिसपे उन्होंने बाद में मखोवाल विलेज की स्थापना करी, जिसको बाद में जाके जो है आनंदपुर साहिब के नाम से जाना गया। तो इसके जो 4 ऑप्शन गिवन है, दैट इज ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु हरगोबिंद, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज द 9th सिख गुरु, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने जो है मखोवाल दिस विलेज इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय हिम, इसको बाद में आनंदपुर साहिब कहा गया गुरु गोविंद सिंह के टाइम पे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज गुरु हरगोबिंद। So last question for the day, for the prosperity of which state did Guru Gobind Singh perform an अखंड कीर्तन for 18 days? किस प्रिंसली स्टेट में, हिल्स में, उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए गुरु गोविंद सिंह ने जो है 18 दिन का एक दिस अखंड कीर्तन, ठीक है, अखंड कीर्तन जो है वो दैट हैज बीन बीइंग परफॉर्म्ड बाय हिम। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, मंडी, चंबा, सुकेतन से फॉर प्रिंसली स्टेट्स। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए, मंडी। बेसिकली गुरु गोविंद सिंह हैज विजिटेड मंडी in 17th century and at that time Raja Siddh Sen was the ruler ruling Mandi princely state. So at that time he has performed this 18-day Akhand Kirtan for the prosperity of Mandi princely state. So this is a very important story. So these are the questions for the day. तो इसके साथ हमारे 300 प्लस क्वेश्चन जो हैं, हम ऑलमोस्ट 300 के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। इतने क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन हमारे विच आर टू बी डिस्कस्ड अगेन, तो उनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलेंगे। थैंक यू।